स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स यानी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का टॉपिक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट। एक एमसीक्यू टेस्ट मैं लेने जा रहा हूं आपका, और ताकि पता चल सके कैसी तैयारी है, कितना गेट किया है। ठीक है, शुरू करें स्टूडेंट्स। चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। डिविडेंड, कैश डिविडेंड पेड टू डैश डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। कैश डिविडेंड पेड किया जाता है किसको? डायरेक्टली किसको? किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर कैश डिविडेंड किसको देंगे? डायरेक्टर्स को देंगे, पार्टनर्स को, शेयर होल्डर्स को, किसको देंगे? बिल्कुल सही, किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को। याद रखिएगा, प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? शेयर होल्डर्स को। वेरी गुड स्टूडेंट। सेकेंड एमसीक्यू, डिबेंचर होल्डर्स आर। डिबेंचर होल्डर्स कौन है? क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं बिजनेस के, कस्टमर ऑफ द कंपनी होते हैं, या डिबेंचर्स होते हैं। डी तो किसी सूरत सूट नहीं कर रहा है। इन तीन में से कोई एक आंसर हो सकता है। ओनर्स तो हो नहीं सकते। ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में। कस्टमर ऑफ द कंपनी के कस्टमर भी नहीं हो सकते। जी हाँ, एक ही बचता है, और वो कौन सा आंसर है? क्रेडिटर्स। जी हाँ, ये डिबेंचर्स का पैसा किसी भी कंपनी की लायबिलिटी होता है, और एक पीरियड के बाद 5 साल या जितना उस पर उसकी डेट दी हुई है कि 5 ईयर्स के डिबेंचर्स हैं, 5 ईयर्स के तक ये पैसा हमारे पास हम रहता है, और 5 साल के बाद हम ये पैसा पब्लिक को या डिबेंचर होल्डर्स को क्या करते हैं? वापस करते हैं। तो डिबेंचर होल्डर किसी भी कंपनी के लिए कौन है? क्रेडिटर्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए बेटा, डिबेंचर रिप्रेजेंट। डिबेंचर क्या शो करता है? क्या ये इन्वेस्टमेंट है? ये डायरेक्टर्स शेयर्स इन डायरेक्टर्स का शेयर है बिजनेस में, या ये किसी कंपनी की, किसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है कि पैसा एक 5 ईयर्स के लिए ले लिया है, तो बताइए, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो इसका मतलब जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यानी इसको क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। डिबेंचर्स पेबल हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इफ द प्राइस रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द कंपनी फॉर द शेयर इज इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट शेयर इज कॉल्ड। बेटा, एक कंपनी की नॉमिनल, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू अगर 10 रुपीज सेट की गई है, उसका एक और नाम है पार वैल्यू, फेस वैल्यू। तो क्या नॉमिनल वैल्यू पे जब शेयर जारी किया जाए तो जी हाँ, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एट पार कहते हैं या फेस वैल्यू कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स, द ओनर्स इक्विटी इन द कंपनी इज कॉमनली कॉल्ड। बताइए, जो ओनर्स इक्विटी है कंपनी की, कॉमनली कॉल्ड क्या कहलाती है? भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ये ओनर इक्विटी है, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स इक्विटी है। जी हाँ, और अगर ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो ये शेयर्स होल्डर इक्विटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? शेयर्स होल्डर इक्विटी। वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैव अ डेबिट बैलेंस। ये 4 आंसर्स हैं आपके पास। इन 4 ऑप्शंस में से देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका नॉर्मली बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो जरा देखते हैं। अनक्लेम डिविडेंड क्रेडिट होता है, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज क्रेडिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी एक ही ऑप्शन बचा कि शेयर डिस्काउंट जो है वो नॉर्मली क्या होता है? उसका डेबिट बैलेंस होता है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द शेयर्स होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है इन 4 ऑप्शन में से कि जो शेयर्स होल्डर इक्विटी में नहीं आता? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, प्रीमियम आता है, रिटेन अर्निंग आता है। डिविडेंड पेबल क्यों नहीं आता है? क्योंकि डिविडेंड पेबल शेयर होल्डर इक्विटी नहीं है, हमारी स्टूडेंट्स क्या है? लायबिलिटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायबिलिटी। इन चारों में से कौन सी? ये मैंने कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मेरा ख्याल से इस पर मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आपने आंसर फौरन दे दिया इसका कि रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन हमारी लायबिलिटी नहीं होती। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। याद हो जब अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का लेक्चर दे रहा था इशू ऑफ शेयर्स का, डेफिनेशन लिखवाई थी। जी हाँ, ये आर्टिफिशियली कोई आप रिकॉग्नाइज बाय लॉ कोई
और कंपनी हो तो उसको क्या कहेंगे आप? कंपनी कहते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन द मीनिंग ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें गवर्नमेंट से हम परमिशन लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में हम पब्लिक को बेच सकते हैं, ठीक है। अब इसके 4 जवाब आपके सामने हैं, आप देखिए कौन सा आंसर सही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ फर्म कैन इशू, ज्यादा से ज्यादा कोई फर्म जो कर सकती है शेयर्स इशू, क्या उसको ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं? या नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ फर्म कैन नॉट इशू, ये तो हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फर्म कैन नॉट लीगली इशू, कि जो लीगली इशू नहीं, ये तो बिल्कुल ही 2 आंसर इररेलेवेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट अ फर्म कैन लीगली इशू, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कोई कंपनी लीगली इशू कर सकती है। मेरे ख्याल से ए और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है, सोचिए कौन सा। लग तो दोनों सेम रहे, लेकिन एक वर्ड यहां ज्यादा है, लीगल। जी हाँ, जब बात आ जाए लीगली तो इट मीन्स ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारी परमिशन के साथ उन्होंने लीगली हमें अलाउ किया है कि आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम लॉन्च कर सकते। आगे चलिए स्टूडेंट, इन पाकिस्तान लिमिटेड कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर। बताइए पाकिस्तान के अंदर अगर किसी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर्ड करानी है अपनी, तो वो कौन सा ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में चल रहा है? क्या कंपनीज एक्ट 1913 चल रहा है? पार्टनरशिप एक्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो ए और डी में से मुझे लगता है कि कोई एक ऑप्शन सही होगा। जरा सोच के बताइए कि कौन सा बिल्कुल सही पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऑर्डिनेंस इस वक्त चल रहा है? 1984 का स्टूडेंट ऑर्डिनेंस चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, द टर्म शेयर रेफर टू। शेयर से क्या मकसद है? क्या शेयर इन लायबिलिटी, किसी कंपनी की लायबिलिटी में जो शेयर है वो शेयर कहलाता है? एक्सपेंसेस में जो शेयर है क्या वो शेयर कहलाता है? एसेट्स में जो हिस्सा है हमारा क्या वो शेयर कहलाता है? या मैनेजमेंट में जो हमारा शेयर है क्या वो शेयर कहलाता है? जी हाँ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में शेयर से मकसद वो हिस्सा जो हमारा किसमें है, किसी भी कंपनी के एसेट्स में जो हमारा हिस्सा है। भाई जब आप शेयर इशू करते हैं, जेएनडी क्या बनाते हैं? जी हाँ, कैश या बैंक डेबिट करते हैं और शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, यानी आप एसेट्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कंपनी के अंदर जो शेयर है वो आपका किस चीज में शेयर है? एसेट्स में शेयर है। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। याद है स्टूडेंट जब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रहा था तो हमने पब्लिक को ऑफर किए, डॉन न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि भाई 100,000 शेयर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। इस पब्लिक जो है इसके लिए एप्लीकेशंस दें। पब्लिक ने, हमारे पास 1.5 लाख एप्लीकेशंस आ गए 1.5 लाख शेयर्स के लिए। तो बताइए जब तक ड्रॉ ना हो जाए, कुरअंदाजी ना हो जाए, क्या वो पैसा कंपनी का हो गया या वो कंपनी की क्या है? क्या वो कंपनी के लिए एसेट है? शेयर एप्लीकेशन मनी जो है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो हमने मेंटेन किया है, क्या वो लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, या वो हमारा कैपिटल हो गया? जी हाँ, वो हमारी क्या है? लायबिलिटी है। कब तक लायबिलिटी है? जब तक ड्रॉ ना हो जाए। कुरअंदाजी के बाद जिनका नाम निकल आएगा उनको शेयर्स दे दिए जाएंगे, जिनका नाम नहीं निकलेगा उनका पैसा उनको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट इज। क्या है रिटेन अर्निंग की नेचर? शेयर होल्डर इक्विटी आइटम है, इक्विटी आइटम है, तो क्या ये एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी तो हो ही नहीं सकता। एक ही आंसर इसका हो सकता है कि इसकी जो नेचर है जस्ट लाइक क्या है? कैपिटल है ये। वेरी गुड। आगे चलिए, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज डैश इन द जर्नल। बेटा प्रीमियम जब रिकॉर्ड किया जाता है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्रीमियम क्या है? एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपीज है, लेकिन अगर वो शेयर 10 रुपीज के बजाय स्टूडेंट्स 15 रुपीज का सेल हो जाता है, तो वो जो अमाउंट 5 रुपीज एक्सेस आ रही है वो क्या है? प्रीमियम। और अगर 8 रुपीज का इशू हो रहा है तो 2 रुपीज पर शेयर क्या है? डिस्काउंट। तो याद रखिएगा जो प्रीमियम है उसकी नेचर क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि उसकी नेचर स्टूडेंट्स क्या है? वो नॉर्मली कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में क्रेडिट। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ 10,000 शेयर्स आपने जारी किए, पार वैल्यू 10 है लेकिन 15 के इशू किए आपने,
तो आप एंट्री क्या बनाएंगे बताइए? जी हाँ, आप एंट्री बनाएंगे 10,000 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,50,000 से आप कैश या बैंक को डेबिट करेंगे। शेयर्स कैपिटल को पार वैल्यू से क्रेडिट करेंगे 1 लाख से। तो जो 50,000 वो एक्सेस अमाउंट आई वो किस नाम से क्रेडिट करेंगे? शेयर्स प्रीमियम के नाम से। वेरी गुड। तो तय हुआ कि शेयर्स प्रीमियम क्या होता है? क्रेडिट होता है। आगे चलिए। प्रॉफिट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं, मुझे वो जो सालाना प्रॉफिट दे रहे हैं, एनुअल प्रॉफिट दे रहे हैं, वो एनुअल प्रॉफिट या सेमी एनुअली प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है, क्या वो क्या कहलाएगा? क्या वो डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट है? जी हाँ, इंटरेस्ट। डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। और एक और बात, इन दोनों में बताइए कौन सा फिक्स होता है, कौन सा वेरिएबल? जी हाँ, इंटरेस्ट फिक्स होता है और डिविडेंड वेरिएबल होता है। आगे चलिए। लो, अभी मैंने आपसे जो बात की अगले एमसीक्यू में देखिए यहाँ मौजूद भी है। रेट ऑफ डिविडेंड इज, जी हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है? वेरिएबल होता है। ज्यादा प्रॉफिट है ज्यादा रेट दिया जाएगा, कम प्रॉफिट हुआ है कम दिया जाएगा, लॉस हुआ है कुछ नहीं दिया जाएगा। आगे चलिए। डिबेंचर्स पेबल इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद इट्स डिबेंचर पेबल। अच्छा मुझे बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया? क्लासेस में बार बार आपकी हर एंट्री में खास बात में मैंने क्या फोकस किया था कि शेयर कैपिटल हमेशा किससे क्रेडिट होता है? पार वैल्यू से। तो याद रखिएगा डिबेंचर पेबल का भी यही प्रिंसिपल है कि डिबेंचर पेबल को हमेशा हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके क्रेडिट करेंगे? पार वैल्यू से। भले 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए का बिकाओ, 10 रुपए ज्यादा पे बिकाओ, प्रीमियम पे बिकाओ, ज्यादा पे इशू किया, लेकिन डिबेंचर पेबल क्रेडिट करने की बात आ जाए तो वही प्रिंसिपल शेयर कैपिटल वाला कि डिबेंचर पेबल किस वैल्यू से? पार वैल्यू से क्रेडिट होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, शेयर्स प्रीमियम अकाउंट इज रिपोर्टेड ऑन। शेयर्स प्रीमियम अकाउंट को कहां रिपोर्ट करते हैं? एसेट साइड पे रिपोर्ट करते हैं, इक्विटी साइड पे रिपोर्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, इसको शेयर्स प्रीमियम क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट होता है, इक्विटी आइटम है, तो इक्विटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे इसको रिपोर्ट करते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलिए। फीस पेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू रजिस्टर अ कंपनी इज इंक्लूडेड इन। बेटा मैंने आपको एक क्लास में जब मैं आपको उस चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कोई पैसा प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी को देते हैं, फॉर देयर रेंडर्ड सर्विसेज देते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने की शुरू में फीस पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, उसके लिए मैंने आपको एक नाम जी हाँ, उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या कहते हैं उसको? ये हमारा एसेट होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वेरी गुड स्टूडेंट्स। आगे चलिए स्टूडेंट्स, एक सवाल है, एक ट्रांजैक्शन दिया, जरा देखते हैं क्या आप करते हैं, इसको कैसे समझते हैं आप। होप इंडस्ट्री ऑफर्ड 75,000 शेयर टू द पब्लिक एट द रेट ऑफ 15। एक इंडस्ट्री है होप इंडस्ट्री, होप इंडस्ट्री वाले 75,000 शेयर्स टू द पब्लिक एट द रेट ऑफ ₹15 के हिसाब से जारी करते हैं। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, 75,000 शेयर्स में ऑफर करता हूं, पार वैल्यू उसकी 10 है, लेकिन मैं 15 के हिसाब से पब्लिक को इशू करता हूं। एप्लीकेशंस आ जाती हैं 80,000। पहले तो बताइए कितनी एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई? 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आ गए। बताइए जब ड्रॉ होगा और अंदाजी होगी तो उसमें से नाम कितने लोगों के नाम निकले? 75,000 को शेयर होल्डर्स के नाम निकलेंगे, और जिनके नाम नहीं निकलेंगे उनका पैसा उनको क्या कर दिया जाएगा? वापस। क्या 10 के हिसाब से वापस करेंगे या 15? तो बताइए 80,000 में से 75,000 माइनस कर दीजिए, कितने शेयर्स बचे? 5,000। अब 5,000 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो बताएं जी हाँ कितना पैसा रिफंड करेंगे आप? 75,000 पैसा आप क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? रिफंड कर देंगे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। पेमेंट ऑफ स्टॉक डिविडेंड बाय अ कंपनी इंक्रीजेस। पहली तो बात बताइए, कैश डिविडेंड में तो चलो चेक्स देते हैं, वारंट्स जारी कर दिए जाते हैं। स्टॉक डिविडेंड में आपको मैंने क्लास में क्या बताया था? क्या चीज? जहां स्टॉक डिविडेंड में कोई कंपनी प्रॉफिट के बदले अपनी कंपनी के मजीद शेयर्स देती, कैश नहीं देती, चेक्स नहीं दे रही, बल्कि अपनी ही कंपनी के मजीद शेयर्स दे रही। और बताइए जब कोई कंपनी मुनाफे के बदले मजीद शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को दे, उसको कहते क्या है? स्टॉक डिविडेंड। तो बताइए स्टॉक डिविडेंड की वजह से क्या चीज इनकी है? जी हाँ,
जब शेयर्स दे रहे हैं तो क्या चीज इंक्रीज होगी? कैपिटल इंक्रीज होगा। वेरी गुड स्टूडेंट। आगे आइए स्टूडेंट। द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी इज, क्या बताया था मैंने आपको, जब किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स क्या वो ट्रांसफरेबल हैं? क्या मेरे पास अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सुई साउथर्न गैस के शेयर्स हैं मेरे पास, पीपीएल के शेयर्स हैं मेरे पास, यानी तो अगर क्या मैं किसी और को बेच दे सकता हूं? क्या मुझसे कोई खरीद सकता है? मैं किसी और को ट्रांसफर करा सकता हूं? जी हाँ, ट्रांसफरेबल होते हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलिए स्टूडेंट्स। शेयर होल्डर्स आर कंसीडर्ड द डैश। एजेंट होते हैं शेयर होल्डर, मैनेजर्स होते हैं, ओनर होते हैं या एम्प्लॉइज होते हैं? शेयर होल्डर मालिक होते हैं। वेरी गुड। किसी भी कंपनी के क्या होते हैं? मालिक होते हैं। बिल्कुल, आपको एक मिनट भी नहीं लगा इसका आंसर देने में। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। बेटा कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बताइए उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं? क्या अनलिमिटेड हो सकते हैं? 10, 50, 500? जी हाँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स क्या हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड। अच्छा बताइए 50 किसके हो सकते हैं मैक्सिमम? या अगर इसका जवाब 50 अगर होता, जी हाँ, फिर वो पब्लिक नहीं होती, फिर वो क्या होती? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। आगे चलिए। डिबेंचर रिप्रेजेंट, ये तो फिर अभी डिस्कस किया, फिर आ गया। बताइए डिबेंचर्स क्या है? किसी कंपनी की शेयर होल्डर इक्विटी होती है या लायबिलिटी होती है? जी हाँ, लायबिलिटी। और लायबिलिटी भी कौन सी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? लॉन्ग, जो हमें 1 साल में पे बैक नहीं करनी, 1 साल के बाद, 5 साल में, ठीक है, 5 साल बाद पे बैक करनी है। चलिए। अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी अंडर द सील ऑफ इट्स एक्नॉलेज अ डेब्ट ड्यू बाय इट्स टू द होल्डर इज कॉल्ड। किस चीज की डेफिनेशन है ये? क्लास में याद कराइए, जरा सा जोर दीजिए। जी हाँ, डिबेंचर की डेफिनेशन जब आपको याद कराई थी, जी आपको बताया था। वेरी गुड स्टूडेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए। इफ द प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द कंपनी फॉर शेयर्स इज मोर देन, भाई ज्यादा पे बेच रहे हैं शेयर्स, मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या बताई थी? पार वैल्यू, फेस वैल्यू। अगर मैं पार वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा पे कोई शेयर बेच दूं तो जो एक्सेस अमाउंट मेरे पास आ रही है क्या है? जी हाँ, वो मेरी क्या है स्टूडेंट्स? वो क्या है? मेरा शेयर्स प्रीमियम है। आई होप के ये जितने एमसीक्यूज मैंने पूछे हैं उन तमाम एमसीक्यूज के अंदर आपने सारे सही जवाब दिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में फिर मुलाकात होती है आपसे। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।